हेलो एवरीवन, मेरा नाम ऋचा पटेल है और जैसा कि आप जानते हैं कि इस बार के एमपीएसआई में गर्ल्स यूआर कैटेगरी में मेरी 15th रैंक लगी है। और मैं आज आपको बताने वाली हूँ सबसे बहुत ज़्यादा जो जिसकी आप लोगों ने मतलब बहुत सारे लोगों ने इस चीज़ पे पूछा कि फिजिकल को कैसे मतलब फिजिकल में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं। बहुत सारी क्लियरिटी नहीं है बहुत सारे लोगों को फिजिकल को लेके। तो इस वीडियो में मैं आपको फिजिकल से रिलेटेड सारी चीजें बताने का प्रयास करूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगी कि जो आपका फिजिकल टेस्ट होता है, ठीक है, उस पे एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जो शायद लोग नहीं बताते हैं या फिर लोगों को बहुत कंफ्यूजन रहता है, क्योंकि जब हम भी अपना फिजिकल दे रहे थे तो हमें भी ये बात नहीं पता थी। जैसे शुरू में जब हमें पता चला कि हमारा 15 दिन के अंदर ही फिजिकल होना है, तो हम लोग सब लोग बहुत डर गए थे। मतलब मैं तो बहुत ज़्यादा घबरा गई थी। मुझे तो लगा था कि मैं कभी रनिंग करी नहीं हूँ, मतलब उसके पहले तो मैंने कभी रनिंग की नहीं है और इतनी जल्दी मैं रनिंग कैसे क्लियर कर पाऊँगी। सबसे बड़ा तो मुझे यही लग रहा था कि अगर मेरा कैसे भी करके रनिंग हो जाए, तो मैं दो बाकी 2 तो कर लूँगी। तो आप लोगों को ये चीज़ पे फ़ोकस थोड़ा-सा करना है कि अगर मान लीजिए कि आप रनिंग नहीं अच्छी कर पा रहे हैं अपनी, ठीक है? तो आप अपना शॉट पुट अच्छा कर सकते हैं, लॉन्ग जंप अच्छा कर सकते हैं, ठीक है? क्योंकि आपको टोटल सबका मिला के मतलब देखिए, क्योंकि मैं आपको पहले इसका पैटर्न बता देती हूँ कि आपको मार्क्स कैसे मिलते हैं फिजिकल में। तो आपको रनिंग के 40 मार्क्स रहते हैं और आपके शॉट पुट के 30 मार्क्स रहते हैं और आपके लॉन्ग जंप के भी 30 मार्क्स रहते हैं, ठीक है? तो इन सब में आपको टोटल इन तीनों को मिला के आपको टोटल 30 मार्क्स ही लाने हैं। मतलब सबका 30% नहीं लाना है, सबका मिला के 30 मार्क्स लाना है। मतलब अगर मान लीजिए आपने रनिंग में 7 मार्क्स लाए और शॉर्ट पुट में आपने 10 मार्क्स ला लिए, तो 17 यही हो गया, ठीक है? और फिर आपने और बाकी जो भी आपके मार्क्स बचते हैं 30 मार्क्स में से तो आपने वो लॉन्ग जंप में ला लिए, ठीक है? तो 13 मार्क्स आपने लॉन्ग जंप में ला लिए, ठीक है? तो कितना हो गया आपका टोटल 30, ठीक है? तो 30 मार्क्स अगर आप ले आते हैं, ये नहीं मैटर करता अगर मान लीजिए आप रनिंग में 0 मार्क्स भी लाते हैं, ठीक है? क्वालीफाइंग भी करना ज़रूरी नहीं है। बहुत सारे लोगों को ये कन्फ्यूज़न रहती है कि तीनों इवेंट को हमें एटलीस्ट क्वालीफाई करना है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको क्वालीफाई करना भी ज़रूरी नहीं है। अगर आप रनिंग में 0 मार्क्स भी लाते हैं और आप शॉर्ट पुट और लॉन्ग जंप को मिला के 30 मार्क्स ले आते हैं, तो भी आप सेलेक्टेड हो जाएंगे, मतलब क्वालिफाई हो जाएंगे फिजिकल फेज में और आप इंटरव्यू देने जाएंगे। वो अलग बात है कि आपके मतलब क्योंकि चूंकि नंबर वाइज है सिस्टम, ठीक है? तो वो तो अलग है कि आपको कितना मार्क्स आगे लाना है, वो आपके मेंस में ऐड होता है, ठीक है? लेकिन अगर सिर्फ इसकी बात की जाए कि आप सेलेक्ट मतलब फिजिकल टेस्ट को आप पास कितने मार्क्स में कर सकते हैं, तो वो है 30 मार्क्स। इतने में आप फिजिकल टेस्ट को पास कर लेंगे। हर इवेंट में 30% वाला कोई सिस्टम नहीं है। आपको हर इवेंट अगर आप हर इवेंट में 0 मार्क्स, मान लीजिए आपने 2 इवेंट में 0-0 मार्क्स लाए और एक इवेंट में आप 30 मार्क्स लाए, फिर भी आप पास हैं, ठीक है? तो ये क्लियरिटी हो गई पहली बात, ठीक है? अब दूसरी सबसे मेन बात कि मैंने जो मेरा फिजिकल का एग्जाम था, मतलब जो फिजिकल टेस्ट था हमारा, क्योंकि देखिए ऐसा हुआ था हमारे साथ कि 15 दिन तो हमें टाइम मिला था और मुझे ऐसा मतलब क्या हुआ था कि हमारा 29 अप्रैल को तो मेंस का एग्जाम हुआ। उसके बाद फिर थोड़ी सी चीजें बीच में हुई जिसके कारण मुझे समय नहीं मिल पाया। मुझे ऐसा लग रहा था कि हाँ मेरा मेंस क्वालिफाई हो जाएगा। तो अप्रॉक्स मैंने शायद 11 तारीख से रनिंग स्टार्ट की थी, 11 से लगभग। फिर भी मैं रेगुलर नहीं थी, बहुत रेगुलर नहीं थी, मतलब ऐसे बस नॉर्मल नॉर्मल, क्योंकि जब आपका डेट नहीं आई होती तो सबको यही लगता है कि अरे रनिंग के लिए तो 1 महीना एटलीस्ट देगा, हम कर लेंगे वगैरह वगैरह चीजें। तो प्रॉपर रनिंग जो मेरी स्टार्ट हुई थी वो रिजल्ट के बाद ही मैंने स्टार्ट की है, क्योंकि ये जो 11 से स्टार्ट थी, तो ये तो एक दिन कभी जा रही थी कभी नहीं जा रही थी, ऐसी वाली चीजें हो रही थी। थोड़ा सा मतलब 5-10 मिनट ही रनिंग हो पा रही थी, इससे ज्यादा नहीं, ठीक है? लेकिन जो प्रॉपर रनिंग मैंने स्टार्ट की वो मैंने 18 तारीख से ही स्टार्ट की और रेगुलर 4 तारीख तक। 18 मई से मैंने रनिंग स्टार्ट की और रेगुलर 4 मई तक मैंने सॉरी 4 जून तक मैंने रनिंग की, ठीक है? 4 जून तक मैंने रनिंग की। तो जितना भी टोटल 15 से 16 दिन हो रहे हैं, इतने में ही मैंने अपनी रनिंग निकाली है। 15-16 जो भी 18 दिन हो रहे हैं, वो भी मैंने इतने में ही अपनी रनिंग निकाली है। तो मैं क्या क्या करी थी वो मैं आपको शेयर करती हूँ। रनिंग में आपका क्या सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको शेयर करने वाली हूँ। देखिए, रनिंग निकालने के लिए देखिए, अगर आपको
अच्छे मार्क्स लाने। जैसे मान लीजिए आपके मेंस में अच्छे मार्क्स है, तो अगर आपने अपना फिजिकल भी अच्छा कर लिया तो आप फिर फाइनल लिस्ट के लिए, मतलब ये नहीं रह जाता है कि आप फाइनल में आउट हो जाओगे वगैरह वगैरह वाली चीजें। इसलिए आपको फिजिकल में भी ध्यान देना है, लेकिन अभी नहीं, क्योंकि अभी आपके पास टाइम ऑलरेडी बहुत कम है, तो आप अभी फिजिकल पर ध्यान दे नहीं पाएंगे, ठीक है। क्योंकि देखिए, अगर आप फिजिकल की अभी तैयारी करेंगे तो फिजिकल जब आप तैयार करते हो तो आप सुबह अगर रनिंग करने गए तो पूरा दिन बॉडी रिकवरी में जाती है, बहुत नींद आती है, सीन पेन बहुत ज्यादा, बहुत सारी चीजें होती हैं, तो आप नहीं पढ़ पाएंगे, उतना एफिशिएंट नहीं पढ़ पाएंगे। इसलिए मैं अभी तो सुझाव नहीं दूंगी, ठीक है। तो मैं आपको बताती हूँ कि रनिंग वगैरह जो आपका फिजिकल है उसके लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है। तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पहला तो आपकी डाइट, ठीक है। डाइट आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए। देखिए, जब आप रनिंग के लिए या फिर किसी चीज के लिए वो जाते हैं कि हाँ अब हमें करना है रनिंग वगैरह वगैरह वाली चीजें, तो आपको अपनी डाइट में सबसे पहला तो ये ध्यान देना है कि आपको ये जो बाहर की चीजें हैं, ठीक है, तेल वाली जितनी चीज आप कम खाएंगे, जितनी भी तेल वाली चीजें जिसमें मतलब ऑयली, जैसे कि ये आपका गोलगप्पे हो गए, चाउमीन, पिज्जा वगैरह वगैरह वाली चीजें, तो आपको बिल्कुल छोड़ दे, मतलब जंक फूड बिल्कुल आपको छोड़ देना है। आपको जो सब्जी वगैरह भी खानी है तो वो तेल वाली बहुत ज्यादा नहीं होनी चाहिए। ऑयली जब आप बहुत ज्यादा चीजें खाते हैं ना, तो उससे फिर आपकी सांस फूलने लगती है, ठीक है। तो आपको ऑयली चीजें कम खानी है, ये चीज बहुत आपको ध्यान है। मतलब अगर आपके पास टाइम कम है, अगर आप बहुत जल्दी वो करना चाहते हैं, क्योंकि देखिए मैंने 18 दिन में ही अपनी रनिंग को निकाल लिया था। मेरी 3:35 45 टाइमिंग आई थी, जो कि ठीक थी, मतलब काफी ठीक थी। मुझे 17 मार्क्स मिले थे रनिंग में, ठीक है। तो मैंने उसके पहले रनिंग नहीं की थी कभी भी। तो मैं आपको बता रही हूँ, मेरे सर ने मेरे को यही सुझाव दिया था कि आप पहली बात तो अपना खाना बहुत सिंपल रखिए, क्योंकि अगर आप अपने खाने में ऑयल वगैरह वाली चीजें ज्यादा यूज करेंगे तो आपकी सांस बहुत फूलेगी, ठीक है। दूसरा, आपको डाइट में क्या ऐड करना है, किशमिश, ठीक है। किशमिश आपको जरूर ऐड करना है। आपको देखिए, आपको लगभग 20 से 25 किशमिश के दाने रात में भिगा के रखने हैं, और उसके बाद उसको सुबह उसका पानी पीना है, और उसके बाद उसको भी खा के जाना है। तो अगर आप इसको फॉलो करेंगे, मतलब किशमिश खाने का बहुत असर पड़ेगा आपको। जब आप डेली डेली पिएंगे खाएंगे तब आपको पता चलेगा किशमिश बहुत अच्छा होता है। किशमिश से हमारे ब्लड का जो मतलब ब्लड जो है वो थोड़ी सी अच्छी, मतलब बढ़ जाता है, आयरन वगैरह बढ़ जाता है, तो वो सही रहता है। आपका जो ऑक्सीजन ले जाने की क्षमता है वो भी बढ़ जाती है, तो आपकी जो ब्रीथिंग है वो बहुत अच्छी होती है किशमिश खाने से, ठीक है। तो किशमिश आपको जरूर ऐड करना है। तीसरा है प्रोटीन। देखिए, जब आप रनिंग करेंगे तो आपकी बॉडी को ना, देखिए रिकवरी के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। जब आप रनिंग करते हो तो आपकी बॉडी को रिकवरी के लिए प्रोटीन की जरूरत होती है। तो अगर आप देखिए, या तो आप अंडा खा सकते हैं। अगर आप अंडा नहीं खाते तो देखिए, मैं तो अपना बता रही हूँ कि मैंने प्रोटीन पाउडर लिया था, ठीक है। प्रोटीन पाउडर मैंने मसल ब्लेज का लिया था, और एक स्कूप मैं डेली पीती थी। तो मैं आपको बता रही हूँ, मुझे इतना असर दिखता था, मतलब प्रोटीन इनटेक के बाद। मैं आपको बता रही हूँ, मैं रनिंग करके जैसे ही मैंने रनिंग की और मैं तुरंत प्रोटीन पाउडर पीती थी, तो मुझे बहुत रिलैक्स महसूस होता था। ऐसा मतलब ज्यादा पेन महसूस नहीं होता था, ऐसा मुझे लगता था कि हाँ ठीक है, ठीक ठाक है, चीजें सही हो गई हैं, अगले दिन के लिए मैं और अच्छे से। जब आपकी बॉडी को प्रोटीन मिल जाती है, प्रोटीन वाली चीजें मिल जाती हैं, तो आपकी बॉडी अगले दिन के लिए रेडी रहती है, ठीक है। तो आपको अपने खाने में प्रोटीन जरूर ऐड करना है। अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो आप प्रोटीन पाउडर ले लीजिएगा, लेकिन अच्छा लीजिएगा, अच्छा ब्रांड का लीजिएगा, क्योंकि प्रोटीन आजकल बहुत ज्यादा फेक भी आने लगे हैं। तो आप मेरे ख्याल से तो आप मसल ब्लेज ही अगर अफोर्ड कर सकते हैं तो प्लीज लीजिएगा, बहुत अच्छा है वो, ठीक है। प्रोटीन पाउडर नहीं तो आप एग्स अगर खा सकते हैं तो एग्स आप खाइए। आप गूगल पर उसका अमाउंट, मतलब देखिए, मुझे ऐसा लगता है कि एक एग में 6 ग्राम प्रोटीन होता है लगभग। तो आपको 40 से 50 ग्राम प्रोटीन अपना पूरा करना है। अब मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि एग एग ही खाइए तो उससे ही पूरा प्रोटीन। एग खा सकते हैं, चने खा सकते हैं, मूंग खा सकते हैं आप। तो इस कुल मिला के आपको अपना 40 से 50 ग्राम प्रोटीन जो इनटेक है वो पूरा कर लेना, इतना मिनिमम करना है, ठीक है। जितना आप खा सके वो अच्छी बात है, लेकिन इतना तो आपको मिनिमम करना ही है, ठीक है। तो मैं प्रोटीन अच्छा लेती थी। और तीसरा ये है कि फिर खाना वगैरह वाली जो चीजें रहती, स्लीप, हाँ, एक बहुत जरूरी चीज है। आपको सोना अच्छे से है, क्योंकि अगर आप नींद अपनी पूरी नहीं करेंगे तो आपकी जो रनिंग है, आपका जो मतलब जो भी आप वर्कआउट करोगे तो आप अगले दिन के लिए अच्छे से तैयार नहीं हो पाओगे और रिकवरी नहीं हो पाएगी। तो स्लीप एक बहुत बहुत मैटर करने वाली चीज है। वैसे भी जब आप रनिंग करने लगोगे, आप यकीन नहीं मानोगे कि मैं
12 तक सोती थी, लेकिन जब मैं रनिंग प्रॉपर करने लगी थी, प्रॉपर डाइट लेने लगी थी, तो मेरी आँख 7 साढ़े 7 बजे से इतनी ज़्यादा वो करने लगती थी, मैं 8 बजे तक बिल्कुल सो जाती थी, किसी-किसी दिन तो मैं खाना भी नहीं खा पाती थी। तो इस तरह वाली चीज़ें मेरे साथ हो रही थी। लेकिन अच्छा है, फिर आप सुबह जल्दी उठ जाते हो, और ये आपको बिल्कुल नहीं करना है कि अगर आप सुबह ही आपको रनिंग करने जाना है, ठीक है? क्योंकि क्या होता है कि हमारी बॉडी उसके लिए तैयार होती है, एक टाइम लेती है कि हाँ, हमें इस टाइम पे वर्कआउट अगर हम कर रहे हैं तो हमारी बॉडी उस टाइम पे एक्टिव रहती है, ठीक है? क्योंकि आपके जो फिजिकल वगैरह होते हैं वो मोस्टली सुबह के टाइम ही होते हैं, इसलिए आपको सुबह ही जाने की आदत डालनी है, ठीक है? ये हो गया। फिर क्या मैंने आपको बता दिया, खाने में आपको किशमिश ऐड करना है, तेल वाली चीजें नहीं खानी है, प्रोटीन आपको जरूर ऐड करना है, ठीक है? और हाँ, पानी बहुत पीना है। पानी बहुत ज़रूरी है। देखिए, मेरे लिए तो इतना ज़रूरी था, जैसे कि प्री मेंस अब हो गया था और इतना जल्दी 15-20 दिन का सिर्फ़ समय था और हमें करना ही था किसी भी हालत में। तो मैंने तो सब कुछ छोड़ दिया था, मतलब मैं बाहर का बिल्कुल नहीं खा रही थी। जितना-जितना मेरे सर ने मुझे बताया था, मैं सारे चीज़ को फ़ॉलो कर रही थी अच्छे से, और फाइनली मेरी रनिंग निकल गई, ठीक है? तो आपको क्या करना है, पानी बहुत ज़्यादा पीना है, ठीक है? ये आपका हो गया। देखिए, जो मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ, आप प्लीज़ उसको अच्छे से फ़ॉलो कीजिएगा। एक दिन में असर नहीं दिखता है, जब आप उसको 10 से 15 दिन खाएँगे-पिएँगे इस तरह की चीज़ें, तब आपको असर दिखेगा, लगेगा कि हाँ, हमारी ब्रीथिंग अब बेहतर हो रही है, हम ज़्यादा लंबे टाइम तक दौड़ पा रहे हैं, ठीक है? तो ये हो गया, ये तो हो गई डाइट। अब बात करते हैं रनिंग शूज़ की। देखिए, दौड़ने के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास रनिंग शूज़ अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, क्योंकि अगर आपके पास रनिंग शूज़ अच्छी क्वालिटी का नहीं होगा, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको इंजरी हो जाए, ठीक है? और देखिए, दौड़ने से भी ज़्यादा, मतलब आप प्रैक्टिस कर रहे हो, दौड़ रहे हो, एक्सरसाइज़ कर रहे हो, सब कर रहे हो, सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि आप इंजरी से बचे रहें, क्योंकि हमारे एमपीएसआई के पेपर में इस बार यही बहुत बड़ी चीज हो गई है कि देखिए, लोगों को 15 दिन का समय मिला, तो लोगों ने बहुत ज्यादा प्रैक्टिस की, दो दो टाइम जाने लगे लोग, मतलब ग्राउंड। और उसके बाद उनको क्या हुआ कि जब आप 2 टाइम ग्राउंड जा रहे हो तो आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पा रही है। अगर आपकी बॉडी रिकवर नहीं कर पाएगी, तो आप आगे चीजों के लिए, अगले दिन के लिए रेडी नहीं रहोगे। तो ये गलती आपको नहीं करनी है, आपको इंजरी से नहीं बचना है। एक ही बार आपको जाना है ग्राउंड, एक ही टाइम जाना है, और अच्छे से अपनी प्रैक्टिस करनी है, एक्सरसाइज करनी है, और अपनी बॉडी को फुल रेस्ट देना है, ठीक है? रेस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, रिकवरी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है? तो ये मैंने आपको बता दिया कि क्या गलती नहीं करनी है। और दूसरा, रनिंग शूज़ मैं आपको मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पे, ठीक है? आप कोई भी रनिंग शूज़ इन दोनों में से ले सकते हैं, गर्ल्स के लिए। और बॉयज़ के लिए तो मैं प्रयास करूँगी कि मैं अपने मित्रों से पूछूँ कि बॉयज़ के लिए कौन-सा रनिंग शूज़ बढ़िया है। तो मैं आपको मेंशन कर दूँगी स्क्रीन पे जो भी है चीज़ें, बॉयज़ के लिए भी, गर्ल्स के लिए भी, ठीक है? तो आप रनिंग शूज़ में एक बार इन्वेस्ट करिएगा, अगर आपका फिजिकल नज़दीक आएगा, जो भी आपका प्री मेंस निकलने के बाद, तो रनिंग शूज़ में आपको ज़रूर इन्वेस्ट करना है। क्योंकि मेरे को देखिए, मेरे साथ ऐसी कंडीशन हो गई थी कि मेरे पैर में ना हल्की-सी मेरी नस में मोच भी आ गई थी, लेकिन मेरे रनिंग शूज़ ने ही मुझे बचा लिया, क्योंकि मेरा रनिंग शूज़ मुझे काफ़ी सपोर्ट देता था, बढ़िया। और सोचिए, जब मैं नॉर्मल लॉन्ग जंप करती थी, मतलब ग्राउंड में करती थी, तो मैं बिना जूते के करती थी, मतलब जूता पहन के नहीं करती थी। लेकिन क्या हुआ कि मेरी इंजरी थोड़ी-सी हो गई थी पैर में, तो इसके कारण क्या हुआ था कि मेरे को फिर वहाँ पर जूता पहन के, देखिए, मैं चल नहीं पा रही थी वैसे अच्छे से, मतलब चलते नहीं बन रहा था, ठीक है? लेकिन जूता पहन के मैं चल लेती थी अच्छे से, थोड़ा बहुत, मतलब बढ़िया से दौड़ भी ले रही थी। तो जूता ने मुझे बहुत सपोर्ट सपोर्ट किया। जूता बहुत ज़्यादा अच्छा आपका होना चाहिए, रनिंग शूज़ आपका अच्छा होना चाहिए, तभी आप अच्छी रनिंग करेंगे, ठीक है? तो रनिंग शूज़ पे आपको इन्वेस्ट करना है। फिर देखिए, आपको प्रैक्टिस अच्छे से करनी है। देखिए, प्रैक्टिस में आपको रनिंग में लॉन्ग रनिंग की आदत डालनी है पहले तो, फिर आपको स्प्रिंट्स लगाने हैं, ठीक है? तो वो तो आपको आपके कोच बता देंगे कि कैसी-कैसी चीज़ें लगानी है। तो इस तरह तो आपको प्रैक्टिस करनी है। प्रैक्टिस के बाद आपको एक्सरसाइज़ ज़रूर से ज़रूर करनी है। एक्सरसाइज़ इतना इम्पोर्टेंट है, स्ट्रेचिंग, ये सब बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट स्टेप्स होते हैं, इनको आपको स्किप नहीं करना है। अगर आप शिद्दत से मेहनत करेंगे फिजिकल के लिए, तभी आप अच्छे मार्क्स ला पाएँगे, ठीक है? तो आपको स्ट्रेचिंग करनी है, एक्सरसाइज़ प्रॉपर करनी है, और आपको अपनी प्रैक्टिस प्रॉपर करनी है। रेस्ट तो मैंने बता दिया कि आपको एक बार प्रैक्टिस करने के बाद फिर रेस्ट करना है, और अच्छे से पानी पीना है, ठीक है? और हाँ, एक गलती और मैं आपको बताऊँगी, मैं सारा लिख के रखी हूँ सोच-सोच के कि हाँ, क्या मुझे चीज़ें वो करनी है, क्योंकि भूल जाती हैं चीज़ें। तो लॉन्ग जंप में आपको क्या करना है, लॉन्ग जंप में आपको सबसे ज़्यादा एक चीज़ का
ध्यान देना है कि जब आप लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस कर रहे होते हो ना, तो सबसे ज्यादा इंजरी आती है। लॉन्ग लॉन्ग जंप से ही लोगों को इंजरी आती है। तो आपको क्या करना है कि आपको डेली लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस नहीं करनी है, आपको हफ्ते में 3 बार ही लॉन्ग जंप की प्रैक्टिस करनी है, और बहुत बचा के करनी है, क्योंकि लॉन्ग जंप में ही इंजरी आने के बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं। ठीक है, जैसे कि आप कूद रहे हो, आपने रनिंग लिया, फिर उसके बाद आप इधर उधर हो गए, तो उससे इंजरी आती है। अगर आप जा रहे हो रनिंग, मतलब रन करके जा रहे हो और जंप कर रहे हो, तो आपके पास कॉन्फिडेंस जरूर होना चाहिए वहां पे, नहीं तो आपको इंजरी आ सकती है। ठीक है, तो घुटने की इंजरी वगैरह से आपको बचे रहना है, और लॉन्ग जंप करते टाइम आपको इन चीजों का ध्यान देना है। ठीक है, देखिए, और मैंने आपको लगभग लगभग अब सारी चीजें बता दी हैं। हाँ, और आप लोगों को एक चीज और मेरे को बताना है। आप लोग ये भी पूछेंगे, मुझे पता है कि कितने पे, मतलब देखिए, आप लोग मुझे पता है ये पूछने वाले होंगे, एक चीज मेरे से छूट भी गई है, वो ये है कि कितना मिनट में अगर हम आएंगे बॉयज गर्ल्स के लिए, तो कितने मार्क्स मिलेंगे, कितना लॉन्ग जंप में कितने मार्क्स बॉयज गर्ल्स को मिलेंगे, गोला फेंक में कितने मार्क्स मिलेंगे। तो इसकी जो लिस्ट है वो मैं आपको टेलीग्राम चैनल में भेज दूंगी। ठीक है, और हो सकेगा पॉसिबल तो मैं वीडियो में भी ऐड कर दूंगी, तो आप लोग लिस्ट को देख लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इन सब चीजों को अच्छे से फॉलो करेंगे अपने फिजिकल एग्जाम के लिए, तो आप यकीन मानिए आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। और एक चीज आपको ध्यान देनी है, जब आप मेन वहां पर जाते हैं, तो रनिंग करते टाइम आपको एक चीज ध्यान में रखनी है। ठीक है, जैसे कि 10-10 लोगों के ग्रुप को दौड़ाते हैं वो लोग, 2-2 सेकंड में छोड़ते हैं 10-10 लोगों को। ठीक है, तो आप लोगों को मेंटेन करके चलना है कि हाँ, अगर आगे वाली अच्छे से दौड़ रही है, आपको पहले राउंड में बहुत ज्यादा अपनी ताकत नहीं फूंक देनी है। ठीक है, पहला राउंड आपने, ऐसा भी नहीं कि बहुत धीरे बोल रही हूँ कि अब आप इतना धीरे हो गए कि सबसे पीछे, अपने आगे पीछे वालों से आपको दूरी मेंटेन करके रखनी है कि हाँ, आपके आगे वाले आगे हैं तो ठीक है, पीछे वाले आपसे आगे तो नहीं निकल रहे, इतना आपको मेंटेन रखना है, धीरे धीरे दौड़ते जाना है। आपके मन में एक चीज जरूर होना चाहिए कि मुझे रुकना नहीं है, रुकना नहीं है, किसी भी कीमत पर नहीं रुकना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ये आपके मन में होना चाहिए। तो आप निकाल लेंगे रनिंग, यकीन मानिए। ठीक है, और दूसरा ये है कि आपको दूसरे राउंड में, जब आप दूसरा राउंड करने वाले होते हो, तब आपको, अगर आप अपने मन में थोड़ा सा सोच लोगे, बॉडी को थोड़ा झुका के, फिर बहुत तेज हाथ पैर चलाते हुए आप और आगे की तरफ जाएंगे, तो आप थोड़ा सा स्पीड, जब आपका 100 मीटर रह जाए तो बढ़ा लीजिएगा, तो आप अच्छी टाइमिंग ला पाएंगे। ठीक है, तो आपको इस तरह से करना है। बाकी अगर आप मुझसे कोई चीज छूट गई होगी, तो मुझसे आप कमेंट सेक्शन में पूछ लीजिएगा, तो मैं बता दूंगी सारी चीजें। और जो आपकी मेडिकल वाली चीजें हैं कि चश्मा का क्या सीन है, मेडिकल में मेरा एक्सपीरियंस क्या रहा, क्या क्या चीजें होती हैं मेडिकल में, नेक्स्ट वीडियो मेडिकल से रिलेटेड बनाने वाली हूँ, तो आप लोग देखिएगा जरूर। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मेडिकल से रिलेटेड सारी चीजों पर बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच।